इसलिए आपको लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि असली हॉरर कहानियों में नहीं होता, वो फैक्ट्स में होता है। क्या आप वो सच सुनने के लिए तैयार हैं जो अंधेरे में छुपा है? वेलकम टू डरो फैक्ट्स। यहां सच अंधेरे में छुपता है। हर फैक्ट, उसके पीछे एक चिलिंग कहानी होती है। तो अपनी लाइट्स बंद कर लो और अपने दिल को थोड़ा मजबूत बना लो, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो रियल है। क्या आपको पता था धरती पर ऐसी जगहें हैं जहां महीनों तक सूरज नहीं उगता? वहां के लोग कहते हैं रात में परछाइयां हिलती हैं, कुछ तो गायब भी हो जाते हैं बिना किसी निशान के। पुराने जमाने में रात को शीशे ढक दिए जाते थे। क्यों? उनका मानना था कि कुछ दूसरी तरफ से देख रहा है। तो याद रखना, जब आपको अंधेरे में कोई अजीब आवाज सुनाई दे, हो सकता है, बस हो सकता है कि वो आपकी कल्पना न हो। अब अंधेरा शुरू होता है। क्या आप आखिर तक सुनने की हिम्मत करेंगे? हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। गली, मकान या स्कूल का एक कोना। कुछ कहानियां सिर्फ अफवाह लगती हैं, पर कभी कभी वो सच हो जाती हैं। स्कूल की वो खाली कॉरिडोर्स, छुट्टी के बाद की खामोशी और वो एक भूतिया कहानी, क्या हो अगर आप उसका हिस्सा बन जाएं? ये कहानी है सेंट जेवियर्स स्कूल की, उस भूतिया साइंस लैब की जहां एक अफवाह ने हमारी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2016। मैं, रोहन और प्रिया, हम तीनों सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल पुराना था, कहानियां और भी पुरानी। सबसे ज्यादा अफवाह थी केमिस्ट्री लैब के भूत की। शाम को आवाजें, साया और हमेशा बंद दरवाजा। टीचर्स मानते नहीं थे, पर स्टूडेंट्स का डर अलग था। लैब की खिड़कियों पर धूल, अंदर जाने से सब डरते। प्रिंसिपल ने मना किया था, लेकिन हम बच्चे थे, क्यूरियोसिटी सब पर भारी थी। हमें क्या पता था वो रात हमारी जिंदगी बदल देगी। अक्टूबर था, प्री बोर्ड्स नजदीक, प्रोजेक्ट अधूरा। स्कूल के बाद हम लाइब्रेरी में रुक गए, प्रोजेक्ट पूरा करने। बाहर तेज बारिश, अंधेरा और स्कूल में सिर्फ हम तीनों। जरूरत थी एक रेफरेंस बुक की, जो सिर्फ केमिस्ट्री लैब में थी। रोहन डर गया, प्रिया ने मजाक बनाया, पर मार्क्स के लिए जाना पड़ा। कॉरिडोर में बल्ब झिलमिला रहे थे, हम लैब की तरफ बढ़े। जैसे जैसे लैब के पास गए, हवा और ठंडी हो गई, दिल तेज धड़कने लगा। लैब के सामने पहुंचे, बड़ा ताला, पर प्रिया ने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही पुरानी केमिकल्स की स्मेल, सब कुछ धूल से भरा। ह्यूमन स्केलेटन मॉडल अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। बुक ढूंढ रहे थे कि अचानक धड़ाक, दरवाजा बंद हो गया। अब हम अंदर फंस गए थे। रोहन रोने लगा। प्रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर बेकार। तभी लैब की लाइट्स झिलमिलाई, फिर अंधेरा छा गया, सिर्फ मोबाइल की रोशनी बची थी। अंधेरा, मोबाइल की हल्की रोशनी और लैब में अजीब ठंडक। मैंने गर्दन पर बर्फीली उंगलियों का एहसास महसूस किया। प्रिया एक कोने में देख रही थी। 2 शेल्फ्स के बीच एक लंबा साया था। वो साया हमारी परछाई नहीं हो सकता था। धीरे धीरे वो साया हमारी तरफ बढ़ने लगा, बिना आवाज के। टेस्ट ट्यूब अपने आप गिरकर टूट गई। हम तीनों एक दूसरे से चिपक गए। प्रिया के मुंह से निकला, "ये सच है।" उस लैब में हम अकेले नहीं थे। साया पास आ गया, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। स्कूल की दीवारें, जो दिन में बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूबी थीं। हर कदम पर लगता था जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो, और हर कोना किसी अनदेखे डर से भरा हुआ था। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। उस अंधेरे में हर छोटी सी आवाज भी किसी बड़े खतरे जैसी लग रही थी। तभी अचानक एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। वो सिसकियां इतनी दर्द भरी थीं कि रूह तक कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे लैब के हर कोने से वो आवाज गूंज रही हो, जैसे कोई अपनी तकलीफ और अकेलापन बयां कर रहा हो। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े या उस आवाज की तरफ जाए। वो सिसकियां धीरे धीरे और करीब आती गईं और हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
अचानक बीकर्स अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया हो। पुरानी किताबें शेल्फ से गिरने लगीं और लैब का सारा सामान बिखर गया। हर चीज में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा था, जैसे वो भी उस दर्द को महसूस कर रही हो। हम सब सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे बढ़े। हर चीज जैसे हमें चेतावनी दे रही थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी बाहर तेज बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरी लैब रोशन हो गई। उस चमक में सब कुछ साफ दिखने लगा। पुरानी टेबलें, बिखरी किताबें और वो डरावना सन्नाटा। बिजली की चमक के साथ ही हमें एक परछाई दिखी जो लैब के एक कोने में खड़ी थी। उस एक पल में जैसे समय थम गया हो और हम सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सफेद लैब कोट में एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी एक आंख की जगह काला गहरा गड्ढा था और उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द था, जैसे वो किसी से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई हो। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि हम सबकी सांसें थम गईं। उसने अपना जला हुआ हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां काली और टेढ़ी मेढ़ी थीं। वो हाथ जैसे हमें अपनी तरफ खींच रहा था और हम सब डर के मारे चीख पड़े। उस हाथ की छाया दीवार पर और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वो हमें पकड़ने ही वाली हो। उस पल में हमें लगा कि हम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अचानक अंधेरा वापस छा गया और वो चेहरा हमारी आंखों में कैद हो गया। उसकी छवि बार बार हमारी आंखों के सामने घूमने लगी, जैसे वो हमें कुछ बताना चाहती हो। हम सब एक जगह जड़ हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिल भी सके। वो डरावना चेहरा अब हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गया था। हम हिल नहीं पा रहे थे। हमारे कानों के पास अब भी उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। अचानक उसकी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ, मदद करो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दिल पसीज गया, लेकिन डर ने हमें जकड़ लिया था। हम सब बस खड़े रहे, जैसे किसी ने हमें जादू से बांध दिया। हम बस सुनते रहे, जम गए। उस रात वो आवाज और वो चेहरा हमारे साथ हमेशा के लिए रह गए। स्कूल की दीवारों में अब भी उसकी सिसकियां गूंजती हैं और हर अंधेरे कोने में उसकी परछाई छुपी रहती है। हम सब जानते थे, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मदद करो की गूंज, फिर अचानक खामोशी, ठंडक गायब, सब कुछ उल्टा पुल्टा, लेकिन साया गायब। तभी दरवाजे पर दस्तक, वॉचमैन काका की आवाज। हमने चिल्लाकर मदद मांगी, दरवाजा खुला, हम भागकर बाहर निकले। काका हैरान थे, हम चुप, बस इतना कहा, प्रोजेक्ट के लिए आए थे। दरवाजा बंद हो गया। उस रात कोई नहीं सो पाया। जो अफवाह थी अब हमारा सच बन चुकी थी। अगले दिन स्कूल में सब कुछ अजीब था। हम तीनों चुप। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और हर कोई जैसे किसी अनजाने डर से सहमा हुआ था। स्कूल का माहौल भारी था, जैसे कोई अदृश्य बोझ सबके कंधों पर था। हम तीनों दोस्त जो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, आज चुपचाप थे। हमारे मन में एक ही सवाल था, वो कौन थी और क्यों हमें दिखी। लंच ब्रेक में डिसाइड किया, पता लगाना है वो कौन थी। हमने एक कोने में बैठकर धीरे धीरे बात की ताकि कोई सुन न सके। हमारे मन में डर था, पर जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। हमने तय किया कि हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। आखिरकार यह हमारे स्कूल का मामला था और हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। गए शर्मा सर के पास, पूछा, लैब की कहानी सच है? शर्मा सर हमेशा से हमारे लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं। हमने सोचा कि अगर कोई इस बारे में जानता होगा तो वो शर्मा सर ही होंगे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो हमें और भी बेचैन कर रही थी। हमने उनसे सीधे सीधे पूछा और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। सर ने कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उनकी आवाज में एक चेतावनी थी, जैसे वो हमें किसी बड़े खतरे से बचाना चाहते हों। उन्होंने हमें बताया कि उस लैब के बारे में कई कहानियां हैं और यह कि हमें वहां से दूर रहना चाहिए। लेकिन हम जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सबको इतना डरा दिया था। उन्होंने बताया, 20 साल पहले मिस रॉसलाइन, नई केमिस्ट्री टीचर, लैब में एक्सीडेंट हुआ, चेहरा जल गया। वो एक होनहार टीचर थीं और सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन उस दिन लैब में एक भयानक हादसा हुआ। एक केमिकल रिएक्शन ने सब कुछ बदल दिया। उनका चेहरा बुरी तरह जल गया और वो कभी भी पहले जैसी नहीं रह पाई।
हॉस्पिटल के बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाई, कुछ महीने बाद खुदकुशी कर ली। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक टीचर जो कभी इतनी जीवंत थी, अब नहीं रही। उनकी कहानी ने हमारे दिलों को छू लिया। हम समझ गए कि यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक दुखद घटना थी जिसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया था। उनकी आत्मा शायद लैब में भटकती है, दर्द से मुक्ति चाहती है। ये सोचकर हमें एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे हमने किसी अनसुलझे रहस्य को सुलझा लिया हो। लेकिन साथ ही यह भी समझ में आया कि हमें इस आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा। शायद यही कारण था कि वो हमें दिखी थी। वो चाहती थी कि हम उसकी कहानी सुने और समझें। हम समझ गए, वो डराना नहीं चाहती थी, बस अपना दर्द बयान कर रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। हमने तय किया कि हम इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि मिस रोसलाइन की आत्मा को शांति मिल सके। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सबक था जो हमें सिखा गया कि हर आत्मा की अपनी कहानी होती है, जिसे सुनने की जरूरत होती है। मिस रोसलाइन की कहानी सुनकर दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। डर तो था, लेकिन उनकी तकलीफ जानकर हमदर्दी भी महसूस हुई। उस रात के बाद स्कूल में सब कुछ बदल गया था। हर कोई मिस रोसलाइन की बातों को याद करता, उनकी मुस्कान, उनका पढ़ाने का तरीका और वो रहस्यमयी उदासी जो उनकी आंखों में झलकती थी। हम सब ने महसूस किया कि उनके साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। उस रात के बाद स्कूल की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। स्कूल ने लैब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दरवाजे पर नया ताला लगा दिया गया और एंट्री प्रोहिबिटेड का बोर्ड टांग दिया गया। अब वहां कोई नहीं जा सकता था। बच्चे उस दरवाजे के पास से गुजरते हुए फुसफुसाते, कुछ डरते, कुछ जिज्ञासु। टीचर्स भी उस जगह से दूर ही रहते। ऐसा लगता था जैसे उस कमरे में अब भी कोई अनकही कहानी बंद है, जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। धीरे धीरे स्कूल ने एक नई साइंस लैब बनवा दी। वहां सब कुछ नया था, चमकदार टेबल, नई मशीनें और दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट्स। बच्चे अब वहां पढ़ाई करते, हंसते, खेलते और पुरानी लैब की बातें भूलने लगे। नई पीढ़ी के लिए वो पुरानी लैब बस एक कहानी बनकर रह गई थी, एक डरावनी याद जिसे कोई दोहराना नहीं चाहता था। लेकिन हमारे लिए वो एक भयानक याद थी। हम सब ने कोशिश की कि उस रात को भूल जाएं, लेकिन वो रात, वो चीखें, वो सिसकियां, सब कुछ दिल में कहीं ना कहीं रह गया। जिंदगी आगे बढ़ गई, हम बड़े हो गए, स्कूल छूट गया, लेकिन वो रात, वो पुरानी लैब और मिस रोसलाइन की यादें कभी नहीं छूटी। आज भी जब मैं अपने पुराने स्कूल के पास से गुजरता हूं, तो अनायास ही मेरी नजर उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। बारिश की बूंदें जब उस जर्जर खिड़की पर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताजा हो गई हो। दिल में एक हल्की सी बेचैनी होती है और कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। कहते हैं रात के सन्नाटे में अब भी उस लैब से सिसकियों की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां किसी की परछाई देखी है या किसी के रोने की हल्की सी आवाज सुनी है। शायद वो मिस रोसलाइन की आत्मा है जो अब भी वहां भटक रही है, किसी से अपनी कहानी कहने के लिए। शायद मिस रोसलाइन अब भी किसी की मदद का इंतजार कर रही है। उनकी अधूरी कहानी, उनकी पीड़ा और उनका दर्द उस स्कूल की दीवारों में कैद है। शायद किसी दिन कोई उनकी आवाज सुनेगा, उनकी मदद करेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन तब तक हर बार जब मैं उस स्कूल के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, एक आवाज जो आज भी आती है। तुमने अभी सुना एक और डरावनी कहानी डरो फैक्ट से। हर रात जब अंधेरा गहराता है और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट होती है, तब डरावनी कहानियां और भी सच्ची लगने लगती हैं। लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। हर कोने में, हर परछाई में कुछ न कुछ छुपा रहता है। कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से तो छुपा है, लेकिन हमारे डर से नहीं। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ चुप हो जाता है, जब दूर कहीं कुत्ते की हल्की सी आवाज भी डराने लगती है और पत्तों की सरसराहट भी किसी अनजाने खतरे का एहसास दिलाती है, तभी असली खौफ जागता है। वो खौफ जो हमारे दिल की धड़कनें तेज कर देता है और हमें अपनी ही परछाई से डरने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है हर अंधेरे में कुछ न कुछ छुपा होता है। शायद तुम्हें दिखे ना, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। एक ठंडी सांस, एक हल्की सी आहट या फिर अचानक कमरे का तापमान गिर जाना। लेकिन वो तुम्हें देख रहा होता है। वो साया जो हर वक्त
तुम्हारे आसपास मंडराता है, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखता है और इंतजार करता है कि कब तुम अकेले पड़ो। कभी सोचा है जब तुम अपने कमरे में अकेले हो और अचानक ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पास है, कोई तुम्हें घूर रहा है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, और एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जिसे तुम जान नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। तो शायद वो कोई अनजान साया हो। कई बार ये साए सिर्फ डराने नहीं बल्कि हमें कुछ बताने भी आते हैं, शायद कोई पुराना राज या कोई अनसुलझी कहानी। डरो फैक्ट्स की हर कहानी एक नई पहेली है। हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक ऐसा सच जो शायद तुम्हें रातों को सोने नहीं देगा। लेकिन सच ये है, डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, डर हमारे अंदर भी होता है। ये डर हमें सताता है, हमें कमजोर बनाता है, लेकिन कभी कभी यही डर हमें सतर्क भी करता है। अगर हिम्मत है तुम में तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हो सकता है तुम्हारी कहानी भी यहां सुनाई जाए। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम आज तक भूल नहीं पाए? शायद तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हुआ हो। डर की ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। और अगर सच में डर से मिलना है तो मेरी दूसरी वीडियोस भी देख लो, शायद वहां तुम्हें अपने डर का असली चेहरा दिख जाए, कुछ तुम्हें देख रहा हो। याद रखना, डर कभी दूर नहीं जाता, वो बस छुप जाता है और सही वक्त का इंतजार करता है। अगली बार तक सो जाओ अगर सो पाओ, और अगर रात को कोई आहट सुनाई दे तो समझ जाना, डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती।